हेलो डियर फ्रेंड, आलोक एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम रीड की बेस्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे कि रीड का कौन कौन सा कंटेंट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है और इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत बचेगी नहीं। यदि ये कंटेंट आपने बहुत ही जल्दी तैयार कर लिया तो आपके लिए रीड में बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये आप यकीन मानिए। जितने भी आप वीडियोस देखने में दिन में लगे हुए हो, कुछ जो नए स्टूडेंट जो पहली बार रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइम पे आके कि 2 महीने बचे हैं, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। जितना हम नया मैटर लाते हैं उतना ही हमें नया लगता है कि इसमें नया है, ये नहीं, ये बुक अच्छी है, किसी का ये वीडियो देख लिया, ये अच्छी है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। यदि आपके पास पहले से रीड की गाइडें पड़ी है तो उन पे सबसे पहला काम है आपका कि उस पर विश्वास करिए। सबसे पहली चीज़ है अपने कंटेंट पे भरोसा करिए। अगर आपके पास वो कंटेंट अवेलेबल है तो आपको मार्केट से दूसरी गाइडें लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कुछ बेस्ट बुक्स जो कि आपकी तैयारी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो स्टूडेंट पिछली बार भी रीड दिया था उनको तो पता है अपन को क्या मैटर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बट जो स्टूडेंट्स अब अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं रीड का नोटिफिकेशन आने के बाद, उनके लिए कुछ बुक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट में 2 लेवल होते हैं, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2। आज अपन बात करेंगे स्पेशली रीट लेवल 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइकोलॉजी होती है इसमें। उसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू। किसी में से भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। मोस्टली स्टूडेंट लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं तथा लैंग्वेज 2 मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो संस्कृत लेते हैं। जिनकी इंग्लिश होती अच्छी होती है वो इंग्लिश ले सकते हैं। उसके बाद आती है आपके सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट्स जो है जिसकी एसएसटी होती है वो एसएसटी के सब्जेक्ट लेते हैं और जिनके साइंस बैकग्राउंड से है वो साइंस मैथ सब्जेक्ट आता है उनके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के लिए मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बुक है ये, अवनी जो आपका पब्लिकेशन है उसकी धीर सिंह दाभाई सर की बुक है। साइकोलॉजी की ये बुक आती है। इस बुक से बाहर तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपके रीट ही नहीं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड तक ये जो बुक है आपके लिए उपयोगी हो सकती है। बट इस बुक की एक कमी जो मुझे लगती है वो है इसकी लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अगर आप बिल्कुल ही नए स्टूडेंट है कि मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, रीट का स्टूडेंट हूँ, मैंने कहीं से क्लासेज वगैरह नहीं ले रखी है, तो ये बुक आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो सकती है। तो फिर भी आप देख सकते हैं एक बार बुक डिपो पे जाके, यदि आपको लैंग्वेज समझ आती है, क्योंकि सबका अपने अपना पढ़ने का तरीका और सबका अपना जो मेंटल लेवल है वो अलग अलग होता है। तो आप ये ले सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। या फिर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इससे नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएगा, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपके पास कोई गाइड है तो लाने की जरूरत है नहीं, वरना आप ये देख सकते हैं वंदना मैम की, ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, वंदना जादौन मैम की है, जो कि साइकोलॉजी की दूसरी बुक है। इसकी लैंग्वेज ईजी है, यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। ये भी बहुत फेमस बुक है, ऐसा नहीं है कि इससे नंबर नहीं आता है। या फिर सिकवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी आप ला सकते हो, किसी भी कोचिंग्स के नोट ला सकते हो। लेकिन मेनली जो है ये किताबें ज़्यादा मार्केट में चलती है, एक तो अवनी एजुकेशन धीर सिंह धाबाई सर की और वंदना जादौन मैम की। साइकोलॉजी के लिए बहुत ही फेमस टीचर है ये, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इनका। लेकिन अब आपको पूरी क्लासें लेने का ना तो समय है और ना ही अब आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अब से केवल 2 महीने बचे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सारी क्लासेज अब लेना शुरू करूँ या फिर मैं कोई कोर्स परचेज कर लेता हूँ, तो आपके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि कोचिंगों में आप लगभग 6-6 7-7 महीने कंटिन्यूअसली 6-6 7-7 घंटे क्लासेज लगती है, तब जाके कोर्स कहीं ना कहीं पूरा हो पाता है। तो 2 महीने में ह्यूमनली ले पाना पॉसिबल नहीं है। अब केवल आप ये कर सकते हो, आपको बुक्स को अपनाना पड़ेगा। उन बुक्स को पढ़ के आप केवल ये कर सकते हो कि जो टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उनको यूट्यूब से या कहीं से भी, आजकल आपको पता है कोर्स मिल जाते हैं, तो कहीं से भी आप जो है वो तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब पे डायरेक्टली वो टॉपिक्स
सर्च करके टॉपिक विशेष चीज आप पढ़ सकते हो। तो अपन आगे चलते हैं। साइकोलॉजी के बाद अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी या सेकंड कोई से भी लैंग्वेज में हिंदी ले रखी है, तो हिंदी के लिए सबसे शॉर्ट एंड स्वीट चीज मैं आपको बताऊंगा, हिंदी व्याकरण है, रचना प्रबोध, जो कि आपके अभी प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी में चल रही है आपकी। जो 9 से 12 की हिंदी व्याकरण आती है, ये जो बच्चों की स्कूल्स में चलती है, ये सबसे बेस्ट बुक है हिंदी के लिए। मैं कह रहा हूँ इससे बाहर हिंदी से कोई सा भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो इससे बाहर आ जाएगा। रीड के लिए तो आपको इससे बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी समय कम बचा है, तो बहुत ज़्यादा गाइडों में आप मत भटकिए। इससे पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार इसमें मैटर कम है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि दूसरी गाइडें देखते हो उनमें भर भर के मैटर रहता है, उनको तो रखना पड़ता है। अगर उसमें ज़्यादा मैटर नहीं होगा तो उनको आप खरीदोगे क्यों? इसलिए मैं आपको बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ये जो है एनसीईआरटी की जो बुक है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराएगा, और ये जो बुक्स है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड्स की है। और तो बोर्ड्स अपनी बुक्स में से क्वेश्चन नहीं देकर दूसरों की बुक्स में से क्वेश्चन देगा, तो ये थोड़ा सा उस बोर्ड की किताबों पे वो खुद संशय है। तो आपको क्या करना है, ये बुक आपके लिए हिंदी की बढ़िया है। फिर भी बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं जो को तैयारी करनी है, मतलब जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह ये ज़्यादा सोल्व करने हैं, तो उसकी मानस की हिंदी व्याकरण की बुक्स आती है। मैं रेकमेंड करूंगा आपको उसके तब केवल जब आपने वहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लिया, आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, कुछ करने हैं, उस समय आप इन बुकों का सहारा कर ले सकते हैं। या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप मानस की हो गई, ये बुकें आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन संस्कृत की। संस्कृत चाहे आपके लैंग्वेज फर्स्ट रूप में ले रखी हो, चाहे लैंग्वेज आपने सेकंड ले रखी हो, अगर आपने फर्स्ट में हिंदी ले ली तो आप सेकंड में संस्कृत लोगे। तो ये आती है आपकी डॉक्टर लोकेश शर्मा की आती है, साफल्यम नाम की बुक आती है। ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब सब डिटेल्ड है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि इसमें सारे टॉपिक है, चाहे आपने लैंग्वेज फर्स्ट ले रखी हो, लैंग्वेज सेकंड ले रखी हो, और चाहे आपका लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, सबके लिए बुक का सबका सिलेबस दे रखा है। और लास्ट में इसमें संस्कृत की शिक्षण विधियां भी है। ये बहुत अच्छी चीज है इसमें, यानी कि संस्कृत का पूरा मैटर आपको इसमें मिल जाएगा। इससे बाहर आपको संस्कृत से लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप संस्कृत की कोई दूसरी बुक लेना चाहते हैं तो एक राम चौधरी नाम से है, उनकी भी बुक आती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे उनके वीडियो भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। उनकी भी बहुत अच्छी बुक आती है, बहुत ही अच्छे टीचर है, वो भी अच्छा समझाते हैं, आप उनकी भी देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन अपने सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट्स में जो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स वाले, वो एसएसटी लेते हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है तो वो साइंस लेते हैं। तो बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपको साइंस और मैथमेटिक्स दोनों आपके आएंगी। उस साइंस के अंदर 3 पार्ट होते हैं आपकी, आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो अब आपको सब्जेक्ट्स में क्या है, मोस्टली आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स है उन पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत जरूरी है एनसीईआरटी पे फोकस करना। मोस्टली क्वेश्चन एज इट इज उन बुक्स में से उठ के आएंगे। तो ये जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 11, 12 की बुक्स नहीं पढ़नी है रीड के लिए। अपन बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने के चक्कर में जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो भी पढ़ना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है एनसीईआरटी की बुक। 6 से 10 तक आपके जो जो टॉपिक है सिलेबस निकालिए, उन टॉपिक्स को टिक लगा लीजिए, उनसे पढ़िए, आपका रीड आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में 100 गाइड हैं, 100, आप परेशान हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा मैटर होता है, इतना ना तो टाइम है। आप मेंस में वो तैयारी कीजिए जितनी आप करना चाहते हैं। पर जो स्टूडेंट स्पेशली इन अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, या इन्होंने 10-12 दिन से तैयारी शुरू की है, तो आप कहीं भटकिए मत। और फिर भी अगर आप लाना चाहते हैं तो ये है, कलाम की है, ये छोटी सी बुकलेट है एक। ठीक है, इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों है। छोटी सी बुकलेट है, मैंने इसका भी रिव्यू कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो ये छोटी सी आप ला सकते हैं, ये मोर देन इनफ है आपके लिए। इसमें से मतलब बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हुई है। आप एनसीईआरटी और ये इन दोनों चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अब बचिए, सेम इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स है और बायोलॉजी की सेम इतनी ही आती है, तो वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो।
क्योंकि और उसके बाद बात करते हैं अपन गणित की, तो ये आती है आपकी रामनिवास माथुरिया की आती है रीड के लिए स्पेशली। आप ये ले आइए, इसमें पूरी मैथ्स है और शिक्षण विधियां भी है, सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है, इसके सवाल आप सोल्व कर लेना, इसी के अंदर कॉन्सेप्ट है, इसी के बाद सवाल है, और इसी के बाद इसमें शिक्षण विधियां है। तो आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बुक्स है जो मैंने रिकमेंड की है, आप एक एक करके लिख लीजिएगा और इन बुक्स पे पूरा फेथ दिखाइए। नई गाइड मार्केट में आते ही नई मत लाइए, बार बार मत देखिए, आपके पैसे खर्च होंगे, पैसे का फिर भी चलो मान लेते हैं, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपका टाइम खर्च होगा जो कि वापस नहीं आएगा। तो ये बुक्स पढ़ लीजिए। और मेन होता है शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों पे विशेषकर फोकस करिए, क्योंकि शिक्षण विधियां बहुत ही ज्यादा वेटेज रखती है, लगभग 50-60 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आते हैं 150 में से। तो बहुत ही बड़ा वेटेज जो है वो रखती है। आपकी हिंदी, संस्कृत और साइंस मैथ, इन सबकी शिक्षण विधियां आएगी, तो बहुत सारे इनका जो मैटर है वो आपका सेम मिल जाएगा। जैसे शिक्षण सहायक सामग्री हो गई, टीचिंग मेथड्स हो गई, ये सारी चीजें लगभग लगभग सब में सेम मिल जाएगी। तो आप यूट्यूब से या कहीं से भी इनकी क्लासेस ले सकते हो। एक सब्जेक्ट की तो आप लीजिए, ताकि आपके माइंड में आए ये चीजें कि क्या होती है शिक्षण विधियां, होती क्या है, शिक्षण सहायक सामग्रियां होती क्या है, क्यों काम आती है, ये चीजें आए। तो जिस भी सब्जेक्ट की आप लेना चाहे, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ्स, तो एक सब्जेक्ट की आप क्या लीजिए, शिक्षण विधियों की क्लास लीजिए। ज्यादा नहीं, 10-12 दिन की क्लासेस, 10-12 क्लासेज होती है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो किसी भी टीचर से ले लीजिए। और मैंने आपको बताया मैथ्स की शिक्षण विधियां उसी बुक में है ही सही, आपकी हिंदी की संस्कृत की शिक्षण विधियां उसी बुक में है। अब हिंदी और साइंस की इनकी शिक्षण विधियों के लिए भी आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से क्या करें। तो साइंस की शिक्षण विधियां तो मोस्टली आपके मैथ से मैच कर जाएगी, बहुत ही ज्यादा आपको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह करते हो तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। अब बची हिंदी की शिक्षण विधियों के लिए, या तो आप सिकवाल पब्लिकेशन की केवल शिक्षण विधियों की बुक ला सकते हैं, या फिर आपको सारी शिक्षण विधियां एक साथ चाहिए तो फर्स्ट रैंक की शिक्षण विधियों की एक बुक आती है, जिसमें सब सब्जेक्ट की, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, साइंस, सबकी शिक्षण विधियां एक साथ आपको मिल जाएगी, वो आप ला सकते हैं। ठीक है, इससे बाहर आप बहुत ज्यादा मैटर आपको नहीं लाना, वरना ना तो आप इनको पढ़ पाओगे और ना उनको। तो ठीक है दोस्तों, तैयारी शुरू कर दीजिए और जमकर मेहनत कीजिए। थैंक यू।